होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस को देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें आप काफ़ी कुछ एक्सेल और उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। और तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस। तो आज की ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल के डेटा सेट्स पे स्लाइसर्स का यूज़ करते हैं और किस तरीके से स्लाइसर्स हेल्प करता है हमारे डेटा को स्लाइस एंड डाइस करने में। जब भी हमारी मल्टीपल फ़िल्टर्स यूज़ होती है, अप्लाई होती है, तो हम किस तरीके से उसको स्लाइसर्स की मदद से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे हम इस चीज़ को एक्सेल के अंदर फ़िल्टर को यूज़ करके भी करते हैं, बट यहाँ पे फ़िल्टर पे मल्टी लेवल फ़िल्टरिंग हमें करनी पड़ती है, जो कि थोड़ी सी मैनुअल टास्क हो जाती है और उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर एक 2010 से अपर वाले वर्जन्स में इन्होंने स्लाइसर का एक यूज़ किया है। तो स्लाइसर्स का एक ऑप्शन दिया है, तो इसको यूज़ करके देखेंगे हम किस तरीके से अपने डेटा सेट्स को स्लाइस एंड डाइस करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं, चलते हैं हम और सीख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो हमारे पास जो एक डेटा की जो सेट पड़ी हुई है उसमें 2 इयर्स 2 साल की डेटा हमने ले रखी है। इसमें 2021 की डेटा है और 2022 की डेटा है। ठीक है, तो एक बार हम अपने डेटा को देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या है। ये यहाँ पे ऑर्डर डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो कॉलम ही पे आइटम आ रही है। उसमें जो स्टेशनरी आइटम्स है उसके आइटम्स के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नेम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि सेल्स पर्सनस हैं, उनके कुछ नेम्स हैं। यहाँ पे रीजन्स आ रही है जो कि यूएस की रीजन्स है। इसमें ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, ये सारे रीजन्स हैं। और इसके जो ऑर्डर डेट जो है ये कितने यूनिट्स उस डेट को ऑर्डर हुई है और कितना उसका एक यूनिट का कॉस्ट था और इसकी टोटल प्राइस कितनी बनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन तीनों लास्ट के 3 कॉलम्स पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के बेसिस पे देखेंगे हम किस तरीके से डेटा को पुल आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम फ़िल्टर लगाते हैं। तो वैसे बेसिकली हम फ़िल्टर लगाने के लिए कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करते हैं। तो इससे हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 21 और 22 में से अगर मेरे को 22 की डेटा चाहिए तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, और उसमें भी मुझे ईस्ट की चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाऊँगा, जो भी लोकेशंस वाले कॉलम है उससे जो भी लोकेशंस है उसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये इस तरीके से हमें डेटा दिखाएगा। तो इसमें ये है कि हमें मल्टीपल कॉलम्स के आइटम्स को सेलेक्ट करना पड़ता है और ये थोड़ा सा मैनुअल टास्क हो जाता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए और किस तरीके से स्लाइसर्स का यूज़ किया जाए, जो कि काफ़ी हेल्प करता है और इसमें काफ़ी इजीली हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। एक बार मैं इस फ़िल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो शीट 4 पे जो स्लाइसर्स पड़ी हो, इस तरीके से हमारे पास स्लाइसर्स दिख जाती है। जो भी आइटम्स होते हैं उस पे, उस आइटम के बेसिस पे किस तरीके से हम अपने डेटा सेट को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से उसके वैल्यूज़ को पुल आउट करेंगे। तो इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो ये हमारी जो डेटा सेट है इस सारे रेंज को हम पहले एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउनवर्ड एरो से हम पूरे डेटा सेट को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं अपने इंसर्ट पे। यहाँ इंसर्ट पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन है। तो या तो आप क्लिक करके इसको एज अ टेबल कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको एज अ कंट्रोल टी करोगे तो उससे भी ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमारी रेंजेस जो है पूरी ओवरऑल जितने भी डेटा के रेंजेस हैं इंक्लूडिंग हेडर वो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक करके और माई टेबल्स हेडर को इंक्लूड कर लेना जब भी आप इस तरीके से टेबल किसी भी फॉर्मेट को एज अ टेबल फॉर्मेट बनाओ तो। और इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। तो जैसा ही ओके करते हैं तो ये अब हमारी डेटा जो है एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, तो इस डिज़ाइंस में से जो भी डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करना हो आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। टेबल पे बेसिकली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी रिलीज़ करी है, उसमें टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने दे दी है उस वीडियोस में। तो आप जाएँ हमारे उस वीडियोस को देखें, उसकी लिंक्स
मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वैसे यूज़र जो जो थोड़े से न्यू है और फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सप्लोर करा है इन सब चीज़ों को, तो आप देख सकते हो वो वीडियोस। ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी डेटा जो है टेबल के फॉर्म में आ गई है। अब इस टेबल के फॉर्म पे हमें स्लाइसर्स को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं अपने इंसर्ट वाले टैब पे। और इंसर्ट वाले टैब पे हम टेबल के अंदर अपने कर्सर को टेबल के अंदर रखेंगे। और इंसर्ट वाले टैब से यहाँ पे एक स्लाइसर्स दिखती है, तो यहाँ पे हम स्लाइसर पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से जो भी हमारी टेबल की जो कॉलम्स है वो सारी कॉलम्स यहाँ पे दिख जाती है। हमें किस तरीके से किस किस कॉलम के आइटम्स के बेसिस पे डेटा को फ़िल्टर आउट करना है, उसको हम चेक बॉक्स कर टिक मार्क करके और वहाँ से हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अभी के केस में मेरे लिए ईयर है, ठीक है, रीज़न है, और आइटम भी मैं ले लेता हूँ, और उसकी रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेता हूँ। ठीक है। या तो रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेता हूँ। तो ये चार आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको हम एक बार ओके कर देते हैं। जैसा ही ओके कर दे तो आप देख सकते हो ये फोर स्लाइसर जो हमारे एंड पे हमारे शीट पे ओपन हो गई है। तो इसको थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेते हैं अपने एंड पे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज़ कर देता हूँ। इसको रिसाइज़ कर दिया, और इसको नीचे से भी थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, ये थोड़ा सा वेग दिखता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसको थोड़ा सा हम रिसाइज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। इस तरीके से कर लिया, मतलब जितनी आइटम हुई उसके अकॉर्डिंगली उसकी आइटम्स यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इसको किस तरीके से फ़िल्टर आउट करके देखना है, तो सपोज़ मान लो कि मुझे 2021 का ही डेटा देखना है, तो मैं बस उस पर क्लिक करूँगा। विदाउट कंट्रोल के अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये 21 का दिखाएगा। अगर कंट्रोल दबा करके उस पर क्लिक करूँगा तो उसको छोड़ करके वो नेक्स्ट वाले को दिखाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख लो, यहाँ पे मैंने कंट्रोल को दबा दिया और उसको फिर रिलीज़ कर दिया, तो ये 2022 का दिखा रहा है। ठीक है। अगर 21 का दिखना है तो आप विदाउट कंट्रोल के क्लिक करो, तो वो उस पर्टिकुलर आइटम को आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई। अब मान लो कि 2021 के अंदर मुझे सेंट्रल का देखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सेंट्रल को क्लिक कर दूँगा। तो ये अभी सारे जितने भी सेंट्रल रीजन्स के हैं वो सारे रीजन्स दिख जाएंगे। इसमें भी अगर मुझे ईस्ट वाला रीजन, सेंट्रल और ईस्ट को देखना है, तो मैं कंट्रोल को दबा करके और सेंट्रल और ईस्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो वो 2021 के जो भी ईस्ट और सेंट्रल के जो भी डेटा है वो हमारे पास उस तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से आप जैसे मान लो कि इसमें से कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं देखना चाहते, तो मान लो जैसे मैं ये हॉवर्ड को और जैडिन को नहीं देखना चाहता, तो इसको मैं कंट्रोल को दबा करके और फिर वापस से कर्सर को रिलीज़ कर दूंगा। तो ये सारे जो भी हैं ऊपर के जो नेम्स हैं ये सारे अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। तो उसके अलावा जो भी नेम्स हमारे पास आ रहे हैं वो नेम्स हमें दिख जाएंगे उस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब एक बार ये फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए, सारे फ़िल्टर्स को अनचेक करने के लिए, जो भी हमने फ़िल्टर लगाया उसको अनचेक करने के लिए यहाँ पे एक क्लियर फ़िल्टर का ऑप्शन आता है। तो आप उसको उसका जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सारी आइटम्स जो आपने फ़िल्टर करी है वो एक बार क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से आइटम्स को क्लियर कर सकते हो। इसी तरीके से आइटम लिस्ट में अगर मुझे डेस्क की देखनी है तो मैं डेस्क को एक बार क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अगर मुझे मल्टी लेवल आइटम्स एक साथ जैसे विदाउट कंट्रोल को सेलेक्ट करके और मुझे और भी आइटम्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टी लेवल को एक बार क्लिक कर दूंगा। और डेस्क को मैंने क्लिक कर लिया और फिर बाइंडर को क्लिक कर लिया। तो आप देख सकते हो डेस्क और बाइंडर की ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस तरीके से आ रही है। अगर मैं पेन को भी सिलेक्ट कर लूँ तो ये पेन की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो रीजन वाइज मुझे देखना है, तो मैंने एक बार मल्टी लेवल को सेलेक्ट कर लिया और सेंट्रल को मैंने क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है। ये सेंट्रल अभी सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने कंट्रोल दबा करके ये दोनों रीजन्स को सेलेक्ट किया था। तो एक बार मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करके और इसको मैं पहले सारे रीजन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टी लेवल हमारी सेलेक्टेड है, और इसमें से ये मैं वेस्ट के और ईस्ट के मैं हटा देता हूँ, मुझे सेंट्रल की दिखनी है। तो ये सारी आपकी सेंट्रल की लोकेशंस आपको इस तरीके से दिख जाती है। ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इजीली आप डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हो विदाउट गोइंग टू सेलेक्टेड ए कॉलम और एक्सपेंडिंग इट्स फ़िल्टर। उसको विदाउट एक्सपेंड किए हुए आप यहाँ से फ़िल्टर करके अपने आइटम्स को देख सकते हो काफ़ी इजीली। ठीक है।
तो आप भी अपने डेटा सेट्स पे इस तरीके से फ़िल्टर का यूज़ कीजिए, और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लाएंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके से हम मल्टी चार्ट्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और फ़िल्टर के बेसिस पे किस तरीके से हम डायनेमिक चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे सब टोटल्स जो भी हमारी आइटम की कैटेगरी है उसको कर सकते हैं। वैसे सब टोटल्स के लिए मैं एक काम यहाँ पे और भी कर सकता हूँ। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पे एक रो को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम सब टोटल भी लगा करके देख लेते हैं इस पर किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे एक रो और इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सब टोटल का एक बार सारे फ़िल्टर्स को एक बार क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक करके और सारे फ़िल्टर्स को यहाँ से क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार सब टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे यूनिट्स पे लगा लेते हैं। ठीक है, उसके कॉस्ट पे लगा लेते हैं, और ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और इसके टोटल पे लगा लेते हैं। तो एक बार सम करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये, किस तरीके से ये डेटा हमारे पास पुल आउट होके आती है। तो सब टोटल के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू कर देंगे हम सब टोटल। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और मुझे अब क्या करना है, तो हमें पूरे रेंज पे सम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया, उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई, कॉमा और स्पेस का मैंने यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेटा रेंज देना है। ठीक है, तो हम पूरे रेंज को यहाँ से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रेंज एक बार अनसेलेक्टेड हो गई है। एक बार दोबारा से यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये मैंने उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से कंट्रोल को दबा करके और एक बार पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और एक बार इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरी सब टोटल वैल्यू आ गई है पूरे यूनिट्स की। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी यूनिट कॉस्ट की एक बार सब टोटल निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सब टोटल, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सम को ले लिया मैंने, और कॉमा और स्पेस, और इसकी रेंज ले ली यहाँ से। तो अब एक बार इसको शिफ्ट को दबा करके इसके रेंज को सेलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सब टोटल हमारी आ गई। अब हमें देखना है कि जिस तरीके से हम फ़िल्टर आउट करते हैं, बस उतनी ही वैल्यूज़ की हमें यहाँ पे सब टोटल दिखनी चाहिए। तो ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मैं 2022 के डेटा को सेलेक्ट नहीं करूँगा, 21 को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो 21 में हमारी जो भी यूनिट्स हैं, ये हमारी टोटल इतनी यूनिट्स आ रही है। अगर मैं पूरे यूनिट्स को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे देखूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो आ रही है 1104। ठीक है, और यहाँ पे वो पूरे उसकी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो हमारी सम की जो रेंज आ रही है 1104। तो इस तरीके से हमारी सब टोटल भी जो फ़िल्टर आउट डेटा है उसी के अकॉर्डिंगली आ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो यूनिट कॉस्ट है टोटल 2021 की जितनी भी हमारी आइटम्स हैं, उसके यूनिट कॉस्ट जो है 290.1 है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से ये दिख रही है। तो इस तरीके से आप सब टोटल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप सब टोटल में मिन मैक्स वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो इस वाले वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे सब टोटल करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैक्स। ठीक है, तो मैक्स के लिए हमारी इंडेक्स क्या है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अभी जो हमारी टोटल रेंज है उस पर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 96 आ रही है। तो ये 96 हमें डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 22 को करूँ, तो 22 वाले पे अगर मैं इस पर टोटल को देखूँ, इसमें मैक्सिमम कितनी आ रही है, तो 96 अभी भी आ रही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँ, ईयर्स 21 और 22 को, और इस पर देखूँ तो इस पर भी 96 है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ये करता हूँ कि इसके फ़िल्टर को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। जैसे मान लो कि इसमें से कुछ आइटम्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
अब इस वाले में देखते हैं, तो ये हमारी जो मैक्सिमम है, एक्चुअली ये 96 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये टोटल वैल्यू पे ही 96 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप मिनिमम भी कर सकते हो, इसको अगर हटा करके मैं मिन करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक मिन का भी है फॉर्मूला, तो मिन करके इसको इंटर करते, तो अब ये पूरे वैल्यू पे आपकी 7 जो है वो सबसे मिनिमम है, ठीक है। अगर मैं पूरे बाइंडर और डेस्क और पेन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करके देखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 आ रही है, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से आप सब टोटल का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी अपनी फ़िल्टर डेटा है वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करो इन सब चीज़ों को, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।